बच्चों बात करते हैं आज का टॉपिक जो कि एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और बच्चों आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का आंसर की का टेंटेटिव डेट दे दिया। तो जल्दी से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ओजा कंपटीशन क्लासेस हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें अच्छी खासी जानकारी के लिए आप वहां जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। आइए बच्चों हम बात करते हैं एनटीपीसी की जो आगामी परीक्षा चल रही है उसके लिए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि भैया कल भी पेपर चलेगा, लगातार अभी पेपर ही चल रहा है बच्चों। बच्चों बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों 2025। ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया बच्चा? तो ममता कालिया को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए ममता कालिया को दिया गया। बच्चा इनमें 3 भाषा जोड़ा गया है बच्चा, हिंदी है, मैथिली है और हमारा अंग्रेजी है। मैथिली के लिए बच्चों डॉक्टर महेंद्र झा को मिला और किताब का नाम है संस्मरण जो था धात्रीपात संग्राम। और बच्चा हिंदी के लिए जीते जी इलाहाबाद। अंग्रेजी के लिए बात करेंगे तो नवतेज सरना है और उपन्यास का नाम क्रिम्सन स्प्रिंग। मतलब बच्चों तीनों को चीज याद रखना है। हिंदी भाषा के लिए तो एकदम याद करके जाना है, ममता कालिया को मिला और किताब का नाम जीते जी इलाहाबाद। मैथिली के लिए डॉक्टर महेंद्र झा और धात्रीपात संग्राम, ये किताब का नाम है, संस्मरण है। और नवतेज सरना जिसका किताब का नाम क्रिम्सन स्प्रिंग है, इसको रट लेना है बच्चों। हम बच्चों साहित्य अकादमी बाल साहित्य की बात करेंगे तो सुशील शुक्ल को मिला बच्चों 1/12। किताब का नाम है लघु कथा है मेरे बच्चों। दूसरा है बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये बात को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाल साहित्य जो किताब है, पुस्तक है, वो कुल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों चर्चा करते हैं तो मान बुकर पुरस्कार की, तो आइए हम लोग मान बुकर पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें बच्चों, बानू मुस्ताक 2025 के लिए है बच्चों भारत का। और बच्चों हार्ट लैंप जो है कन्नड़ कहानी है, उस पे ये बानू मुस्ताक को मिला है। 2026 के लिए बच्चों हम बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, बट अभी एग्जाम में आने की संभावना कम है, इसलिए मैं 2025 को लेकर के ही अपडेट पे हूँ। आइए बच्चों इफको साहित्य सम्मान 2025 ध्यान रखिएगा, हिंदी कथाकार मैत्रेय पुष्पा को दिया गया है। इफको साहित्य सम्मान बच्चा साहित्य के क्षेत्र में मिलता है और मैत्रेय पुष्पा को मिला है ये अवार्ड बच्चा, ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है नामिता गोखले को ये सम्मानित किया गया है। किसको मिला है भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड? तो नामिता गोखले को मिला है। आइए बच्चों मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो बच्चा इसमें कुल राशि मिलता है 25 लाख, रट लेना है। और बच्चों कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 4। डी गुकेश शतरंज में है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में है और मनु भाकर निशानेबाज में है। बच्चों अर्जुन की बात करते हैं तो कुल 15 लाख रुपए मिलते हैं और 32 खिलाड़ियों का नाम इस प्रकार है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेजर ध्यानचंद में 25 और बच्चों अर्जुना में 15 लाख मिला अवार्ड है। बच्चा इसमें कुल 32 खिलाड़ियों की संख्या है और उधर बच्चा 4। ये तो चारों को इंपॉर्टेंटली याद रख लेना बच्चा, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। और खेल भी ध्यान रख लेना है, मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है बच्चों, उसी तरह प्रवीण का पैरा एथलेटिक्स से है, डी गुकेश का संबंध शतरंज से है और बच्चों हरमनप्रीत सिंह का नाम हॉकी से है। ये रट लेना है, नहीं रटिएगा तो बड़ा मिस्टेक होने पर इसका परिणाम आपको मिल सकता है। हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चा। द्रोणाचार्य की बात करेंगे तो ये बच्चों प्रशिक्षक को मिलता है, यानी भैया जो खेल सिखाने वाला व्यक्ति है उनको मिलता है और इसका राशि बच्चा 15 लाख रुपए है। इसमें बच्चा 2 व्यक्ति को मिला। पहला नाम है श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन से और अर्मांडो एग्नेलो कोल्को, ये बच्चा फुटबॉल से है। ये 2 व्यक्ति को रट लीजिएगा, एस मुरलीधरन और अर्मांडो को। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे, नियमित श्रेणी, इसके 2 श्रेणी होते हैं, लाइफ टाइम और नियमित। नियमित में 10 लाख रुपए मिलता है, लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए मिलता है। इसका 3 व्यक्तियों को मिला, जिसका नाम श्री सुभाष राणा है पैरा निशानेबाजी, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी से है और संदीप सागवान हॉकी से है मेरे बच्चों, याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की बात करेंगे तो 2 लोग को मिला, जिसका नाम सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से है और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इसके नाम पर बच्चा एक फिल्म आया था जो कि अभी हाल फिलहाल में पैरा एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है। ये इंडियन आर्मी में थे और बच्चों किसी कारणवश इनके पैर चले गए, उसके बाद से इन्होंने बड़ा प्रयास किया। पैरा तैराकी से इन्होंने यानी कि पैरा ओलंपिक में इन्होंने पैरा तैराकी से भारत को अहम भूमिका दिया, यानी कि भारत को स्वर्ण पदक देने वाले मुरलीकांत पेटकर को आज लोग याद करते हैं। इनके नाम पे भी हाल फिलहाल में फिल्म आया था, इस फिल्म को भी आप देख करके जानकारी ले चुके होंगे और जानकारी भी होगा। चलिए अगला टॉपिक की बात करते हैं बच्चा, पद्म पुरस्कार 2026 की बात करते हैं। पहली बार ये पुरस्कार 1954 में मिला, यानी कि 1954 मिला। 2026 में कुल 131 व्यक्ति को मिला, 5 पद्म विभूषण, 13 भूषण और पद्मश्री की संख्या 113, जिसमें बच्चों 19 महिला शामिल है, 6 विदेशी एनआरआई है और 19 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल किया गया है।
चलिए, धर्मेंद्र सिंह देओल यानी कि धर्मेंद्र को बच्चों मरणोपरांत मिला है, याद रखिएगा, ये कला के क्षेत्र में है, इनका बच्चा संबंधित राज्य महाराष्ट्र है। केटी थॉमस की बात करते हैं, सार्वजनिक मामला, और ये केरल से बिलोंग करती है, याद रखिएगा। सुश्री एन राजम कला से है और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री पी नारायण साहित्य और शिक्षा से है और ये भी केरल से संबंध रखते हैं। और बच्चों ध्यान रखिएगा, श्री वी एस अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, और ये केरल से है, रट लेना है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर नहीं ध्यान दिए तो भैया एग्जाम खराब हो जाएगा, इसको ध्यान रख लेना है। धर्मेंद्र को बच्चों कला के संबंध में है, केटी थॉमस के संबंध सार्वजनिक मामले है, सुश्री एन राजम का संबंध कला से है, पी नारायण साहित्य और शिक्षा से है, और बच्चों श्री वी एस अच्युतानंदन ये भी सार्वजनिक मामले से है, तो इसको ध्यान रखिएगा और रट लीजिएगा। आइए अगला बच्चा बात करते हैं सम्मेलन और बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी रहा है मेरे बच्चों। आइए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करेंगे तो मार्च 2020 में बार्सिलोना स्पेन में होना है मेरे बच्चों। रायसीना संवाद की बात करेंगे, 11वां संस्करण चल रहा, मार्च 2026 में नई दिल्ली में है बच्चों। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन भी मार्च में हुआ और ये नई दिल्ली में हुआ, लगभग में नई दिल्ली में है मेरे बच्चों। विश्व जल दिवस सम्मेलन भी बोलेगा तो नई दिल्ली में है। प्राकृतिक 2026 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में है। खाद्य प्रणाली की बात करेगा तो नई दिल्ली में है, तो लगभग में नई दिल्ली याद करके चल जाना, यही एगो ट्रिक के फॉर्म में ध्यान रखना। बिमस्टेक की बात करेगा युवा का तो भोपाल और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हुआ। बिमस्टेक युवा शिखर की बात करेगा, विरासत अलग हो गया और शिखर अलग हो गया बच्चा, तो शिखर की बात करेगा तो गांधीनगर हो जाएगा। बायो एशिया शिखर की बात करेगा तो हैदराबाद तेलंगाना। विश्व गवर्नमेंट समिट की बात करेगा तो दुबई। प्लास्टर इंडिया की बात करेगा तो नई दिल्ली। वर्ल्ड सी फूड की बात करेगा तो चेन्नई। सी फूड कहां मिलता है तो समुद्र के किनारे है, तो भैया इसका संबंध चेन्नई से हो जाएगा। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की बात करेगा तो नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल की बात करेगा तो नई दिल्ली, और नवा अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की बात करेगा तो कोच्चि है बच्चों। थोड़ा सा एक दो बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा सम्मेलन। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला टॉपिक आते हैं बच्चा। अब हमारे पास डिक्शनरी आया, ये डिक्शनरी 4 तरह का है। इन्होंने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 का वर्ड दे दिया कि भैया सबसे अधिक किस व्यक्ति ने इसको सर्च किया है। तो बच्चों प्रत्येक बार आया करता है क्वेश्चन, शायद आ जाए आपका एग्जाम में नेक्स्ट एग्जाम के तौर पे, ध्यान रखिएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है उसमें जो सर्च किया गया वर्ड ऑफ द ईयर, तो बच्चा पैरासोशियल सर्च किया गया था बच्चों सबसे ज्यादा। ऑक्सफोर्ड की बात करेंगे तो रेग बैट है बच्चों। कोलियंस डिक्शनरी की बात करेंगे तो वाइट कोडिंग है, और मरियम वेबस्टर की बात करेंगे तो स्लॉप है, रट लेना है। अगले बार पूछा था कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो है वो क्या सर्च किया गया था, पैरासोशियल सर्च किया गया था बच्चों। ऑक्सफोर्ड की बात करता है तो रेजबैट, कॉलिंस की बात करेगा तो वाइब कोडिंग्स, और मरियम वेबस्टर की बात करेगा तो स्लॉप है। मेरे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा, और कोशिश करते हैं बच्चों ये 5-10 मिनट का वीडियो है, जल्दी से जाकर पढ़ ले, देख ले, और कोशिश करेगा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे। मेरे बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बन रहे।